सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ से वांग जी की मुलाकात में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी तरक्की के लिए चीनी क़यादत की हिमायत को सराहा। सदर असलवी ज़रदारी से मुलाकात में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों मुल्कों की दोस्ती नस्ल दर नस्ल कायम है। सदर ने चीन के साथ फौलादी भाईचारे के अज़्म की तजदीद करते हुए कहा, सीपैक पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम ज़रिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में छठे पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत। दोनों ममालिक का इंसदाद दहशतगर्दी, सनत, मईशत, तिजारत, ज़राअत और माइनिंग समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। इसहाक डार ने कहा, सीपैक को आगे बढ़ाने समेत तमाम उमूर पर पाक चीन इत्तिफ़ाक़ राय मौजूद है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत का फ़ी केस 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत की। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने करार दिया, दरखास्तें अपीलों में तब्दील करके मंजूर की। बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी ज़रूरी है। मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। जमानत का हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट में शवाहिद की बुनियाद पर तय होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत केस में हतमी किस्म की फाइंडिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्ज़िमों को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बानी पीटीआई की बेगुनाही साबित कर दी। अभी ट्रायल चलेगा, हम ट्रायल में भी मुकाबला करेंगे। बहुत अरसे बाद हमें अदालतों से रिलीफ मिला है। एक केस रह गया है, अलकादिर ट्रस्ट केस में भी जल्द हमारे हक में फैसला होगा। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानिया बनाया गया। आज अदालत के सामने जो गवाही पेश की गई वो हमेशा हर केस में पेश की गई। उमर अयूब, शिबली फराज और अहमद बिछड़ भी वापस आएंगे। जमानत तो कातिल और डकैत की भी हो जाती है। जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं, इस पर खुशियां बनाना समझ से बाहर है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जमानत का मतलब केस का फैसला आना नहीं है, अभी ट्रायल जारी है। बानी पीटीआई की 14 साल कैद की सजा बरकरार है। 190 मिलियन पाउंड मुल्की तारीख का मेगा करप्शन केस है। बानी पीटीआई अदालत को ना बता सके कि अरबों रुपए किस मद में दिया है। 9 मई के वाक़यात में बानी तहरीक इंसाफ मुलव्वस थे, जिसका ये दिफा नहीं कर सके। वज़ीर ममलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, सजा याफ्ता मुजरिम बानी पीटीआई किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो, उन्हें रिहाई नहीं मिलेगी। बानी को दीगर मुकदमात में होने वाली सजा पूरी करना होगी। ब्रसल्स में फील्ड मार्शल ने तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। माफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सुहेल वड़ाइश ने सैकड़ों लोगों के साथ फील्ड मार्शल की तकरीब में शिरकत की। सुहेल वड़ाइश सहाफ़ी हैं, ज़ाती फ़ायदे के लिए मनगढ़ंत कहानी घड़ी। खबर छापने से पहले इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। फौज का 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है। 9 मई में मुलव्वस हर किरदार को जवाब देना होगा। जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई सिर्फ फौज नहीं, पूरी कौम का मुकदमा है। फील्ड मार्शल ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ब्रसल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों के मोतरफ। आलमी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। लिखा, फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। सैयद आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत असाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल पेशावर, खामोश तबा और नज़्म-ओ-ज़ब्त के पाबंद फौजी अफसर हैं। आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। सैयद आसिम मुनीर की खूबियाँ उन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। पाकिस्तान ने जंगबंदी पर ट्रंप का शुक्रिया और मोदी ने सालसी का इनकार किया।
फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान और ईरान से लाहक खतरात पर फौजी हिकमत अमली में अहम किरदार अदा किया। पाक अमरीका ताल्लुकात इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर मज़ीद मजबूत हुए हैं। सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने के लिए सरगर्म नजर आ रही है। मुल्क की तरक्की के लिए मजीद सूबे बनाने चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा ने भी मुल्क में नए सूबे बनाने की तजवीज़ दे दी। फैसल वाडा ने एक टीवी प्रोग्राम में नए सूबे बनाने की हिमायत करते हुए कहा, अगर पाकिस्तान की तरक्की और बका चाहिए तो इंतज़ामी सूबे बनाने होंगे। पाकिस्तान की तरक्की का साल नज़र आ रहा है, किसी पार्टी के पास बयानिया नहीं। 2026 में तमाम जमातें बयानिया बनाने की कोशिश करेंगी। कराची में एमए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका 4 अफराद की जान ले गया, 33 शहरी जख्मी। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड ने कई घंटे जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। धमाके से गोदाम की करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियों और रिक्शों को नुकसान पहुंचा। सरकार की मदईयत में प्रेडी थाने में गोदाम मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल बिल सबब धमाका खेज मवाद आतशगीर मादे के सिलसिले में गफलत बरतने की दफात शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार और गवर्नर कामरान टेसोरी का वाक़े का नोटिस, हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में मुल्क के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज़ का आगाज़, वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया। सहूलियात पर तफसीली ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ ने कहा, बिजनेस सहूलत मरकज़ में सार्फिन से बात करने का अंदाज काबिल सताइश है। बदकिस्मती से बिजनेस सेंटर के क़याम में ताख़ीर हुई। PFC को मुतासिर कुन बनाया जाएगा, लोग यहाँ आना पसंद करेंगे। वज़ीर आज़म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत को मुआवनत की पेशकश। बिलावल भुट्टो, हाफिज़ नईमुर्रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता। बारिशों से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ को बरतानवी हम मनसब सर कियर स्टारमर का ख़त, सैलाब से नुकसानात पर दुख का इजहार। बरतानी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा इलाकों में मुकम्मल तबाह घरों का मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। जुज़वी मुतासरा मकान के लिए 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में फैसला। फूड पैकेज के तहत फी मुतासरा ख़ानदान 15,000 रुपये दिए जाएंगे। सैलाब में बह जाने वाली गाड़ी के मालिक को 5 लाख रुपए मिलेंगे। मुतासरा ज़िला में नुकसानात का 70 से 80% डेटा इकट्ठा कर लिया गया। मवाल मवेशियों के नुकसानात की अदायगियाँ भी जल्द शुरू की जाएंगी। मवेशियों को चारे की फराहमी के लिए महकमा लाइव स्टॉक को 5 करोड़ रुपए फ्राहम कर दिए गए। सैलाब से मुतासर सवाबी में रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। अब तक 41 लाशें निकाल ली गईं। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फराज मुगल के मुताबिक बुनेर में आज ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। शाहिद आफरीदी का दौरा बुनेर, मुतासरीन से मुलाकात, हौसला बढ़ाया। मुस्तहक़ीन में इमदादी सामान तकसीम किया। मैंगोरा मोबाइल मार्केट में तबाह होने से करोड़ों रुपए का नुकसान। पाक फौज का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पीर बाबा बाईपास पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आलूच पूरन में 1 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। दरिया सिंध में तोग़यानी से कोट अदू की कई बस्तियां ज़ेर आब। दरिया चनाब में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी और गंडा सिंह वाला पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला झील मुकम्मल भर गई। कराची में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। सबसे ज़्यादा 18 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। PAF बेस फैसल, सादी टाउन, एयरपोर्ट ओल्ड टर्मिनल, केमाड़ी, गुलशन मेमार, डिफेंस, कुरंगी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, शार फैसल, मलीर, शाह फैसल टाउन और दीगर इलाकों में बादल बरसे। शार फैसल मेट्रोपोल एयरपोर्ट समेत आम शाहराहों से पानी की निकासी कर दी। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का 2100 में से 2000 से ज़ायद फीडर्स से बिजली की फराहमी जारी रहने का दावा। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 अल्फला सोसाइटी समेत कराची के कई इलाके 72 घंटे से बिजली से महरूम। मौसम की खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। हैदराबाद में बारिश से मुख्तलिफ शाहराहें ज़ेर आब। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर, हब, डेरा बुगटी में मूसलाधार बारिश।
कराची में अर्बन फ्लडिंग पर माजरत खाएं बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। अगर नाले बंद होते तो पानी 5-6 घंटे में कैसे निकलता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बारिशों की पेशगी इत्तला दी गई, छुट्टी के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए, पुलिस से कहकर शारे फैसल बंद कराई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन बोले सिंध में बारिशों से अब तक 40 अमवात हुई हैं। बारिश वक्फे से होती तो मसाइल इतने ना बढ़ते। बारिश के बाद इंतजामिया ने पानी की फौरी निकासी कर दी। कराची में नाजायज़ तजावुज़ात मौजूद हैं, नालों पर भी चाइना कटिंग्स की गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के शहर के मुख्तलिफ मकामात के दौरे निकासियाब का जायज़ा लिया। गवर्नर सिंध कहते हैं बारिश का पानी निकल तो गया लेकिन बहुत कुछ निगल भी गया। कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के मेयर हैं तो फिर रुकावट कहाँ पर है। सदर आसिफ जरदारी के शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आबाद अहल खाना से इजहार ताज़ियत, शहीद अफसर को खिराज अकीदत पेश किया। सदर ममलिकत ने कहा मेजर रिजवान ने जान देकर कौम का सर बुलंद किया। मेजर रिजवान शहीद बहादुर और निडर अफसर थे, शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर ममलिकत के हमरा थे। मेजर रिजवान ताहिर शहीद नोशकी में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का उज़्बेकिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मुलाकात की। उज़्बेक वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से भी मिले। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का उज़्बेकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। उज़्बेक क़यादत ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की टोक्यो की नायब गवर्नर मात्सुमोतो आकीको से मुलाकात। दोनों मुल्कों की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। सुथरा पंजाब को टोक्यो की क्लीन अथॉरिटी की तर्ज पर इस्तवार करने पर भी बातचीत। मरीम नवाज ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी तरक्की, काबिल तजदीद एनर्जी और साफ़ पानी के शोबों में जापान के तजर्बात और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा चाहते हैं। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए हमने इनकलाबी मंसूबे शुरू किए हैं। खिदमत आमा के लिए टोक्यो की नायब गवर्नर का किरदार काबिल फ़ख्र और लायक़ तहसीन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मक़ाम सफ़ीर निटाली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात की इश्तराकी कार पर तबादला ख्याल। निटाली बेकर का पाकिस्तान से बारिशों से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। मोहसिन नकवी ने पायदार आलमी अमन के लिए अमरीकी सदर की काविशों को सराहा। कहा सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात में वसअत और गर्म जोशी आई। रिटायर्ड मुलाजमीन की दोबारा मुलाजमत पर पाबंदी नहीं लगा सकते, पाबंदी लगी तो मुल्क का निज़ाम रुक जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का रिटायर्ड मुलाजमीन की दोबारा मुलाजमत पर पाबंदी का बिल मंजूर करने से इनकार। मलिक इब्रार अहमद की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास। साहबजादा सिबगतुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस केस में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को दोबारा मुलाजमत देने पर पाबंदी आयद की थी। खुसूसी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सारा सईद ने बताया कि कुछ ख़ास हालात में रिटायर्ड अफसरान को दोबारा मुलाजमत देने की इजाज़त है। इस मशरूत इजाज़त का बेदरग इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कायमा कमेटी ने दोबारा मुलाजमत देने की शिक के कम से कम इस्तेमाल की सिफारिश कर दी। कराची वालों ने एहतजाज को भी तफरीक का जरिया बना लिया। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 9 के मकीनों का इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर बिजली की बंदिश के खिलाफ अनोखा एहतजाज। ढोल की थाप पर रक्स, नोट भी निछावर करते रहे। मुजाहिरीन के मुताबिक 85% से ज़्यादा बिलिंग होने के बावजूद 50 घंटे से ज़्यादा बिजली बंद है। ढोल की थाप पर एहतजाज करने का मकसद इंतज़ामिया को शर्म दिलाना है। मलेशिया में किसी शरई उज़्र के बगैर नमाज जुमा न पढ़ने पर सज़ा हो गई। रियासत रंकगा में नूर में नमाज जुमा न पढ़ने पर 2 साल कैद और 2 लाख पाकिस्तानी रुपए जुर्माना होगा। रियासत में मलेशियन इस्लामी पार्टी की हुकूमत है। दोनों में से कोई एक सज़ा भी सुनाई जा सकती है।